ये पकड़ और बता कितने की लेगा। भैया 350 रुपए दे दूंगा मैं आपको। 350 में नहीं देंगे हम। हाँ 500 रुपए देने तो बता, वरना चलते बन यहाँ से। देखिए भैया आप ज्यादा कह रहे हैं ना, 400 रुपए दे दूंगा आपको, उससे ज्यादा का नहीं है ये। बहरा फहरा है क्या? समझ में नहीं आता? उम्र के साथ सुनना भी कम कर दिया क्या तूने? 500 रुपए तो 500 रुपए, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। चुपचाप देने तो दे, वरना यहाँ से निकल जा। और तुझे पता है मैंने ना 5-6 हजार की किताबें खरीदी थी, वो तो 500 रुपए में दे रहा हूँ, शुक्र मना, वरना 1000 रुपए से कम की नहीं है किताबें अभी भी। ठीक है भैया मैं देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है ठीक है। साहब, हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर ये किताब मुझे मिल जाएंगी तो मेरा भला हो जाएगा साहब। तू क्या करेगा इन किताबों का? अचार डालेगा क्या? अबे अपनी उम्र देख, अब पढ़ाई लिखाई करेगा। तेरी उम्र ना अब काम करने की है, पढ़ने लिखने की नहीं। नहीं 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 साहब, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं अंगूठा टेक आदमी, मैं कहाँ पढ़ पाऊंगा। ये तो मैं ना अपने मुन्ने के लिए बोल रहा हूँ। बात ये है साहब कि मुन्ना भी आपकी तरह बड़ा साहब बनना चाहता है। उसके भी बहुत बड़े बड़े सपने, रात दिन पढ़ता रहता है, लाइट भी नहीं होती तब भी ना मोमबत्ती लेके पढ़ता रहता है, मगर कहीं भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता। और आपसे तो वो बहुत प्रेरणा लेता है। हाँ साहब, अगर ये किताब मुझे मिल जाएंगी तो मेरे मुन्ने को ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से किताब लाने की। हम गरीब आदमी इतनी महंगी महंगी किताब कहाँ से लाएंगे साहब। तो अगर जी हमें मिल जाएंगी तो आपकी अति कृपा होगी साहब। अरे ओ भाई साहब, यार खैरात बट रही है क्या कि मुंह उठाए और चले आए? किताब दे दो, किताब चाहिए तो जाके दुकान से खरीद लो। अबे ओए, पहले तू तो सपने देखना बंद कर, और अपने जो भी तेरा मुन्ना फुन्ना है ना उसका भी बोल दे कि सपने देखना बंद कर, औकात के अनुसार देखो, औकात से ऊपर मत जाओ। अगर मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया तो जरूरी थोड़ी ना है कि तेरा भी बच्चा बने। तुम ना 2 कौड़ी के इंसान हो, अपनी औकात के अनुसार रहो, औकात से ऊपर मत जाओ। ज्यादा पैर फैलाओगे ना तो चादर छोटी पड़ जाएगी तुम लोगों की। नहीं नहीं साहब, वो आपके बगल में नहीं बैठेगा। बात ये है कि अगर वो जी थोड़ी सी किताबें पढ़ लेगा तो कम से कम ये है कि उसके बाप की तरह धूप में काम तो नहीं करेगा ना। धूप में, बारिश में, सर्दियों में उसका बाप लगा रहता है। बस मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह धूप में ना सड़े, वो भी ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपकी तरह ठंडी हवा में बैठ के काम करें बस। ओहो, सपने तो देखो इसके, सड़क पे रहने वाले महलों के सपने देख रहे हैं। औकात है तेरी हमारी बराबर में से बैठाने की? अबे ओए गंदी नाली के कीड़े, तेरे से हम प्यार से बात कर रहे तो हमारे सिर पे चढ़ेगा तू? चुपचाप ना यहाँ से निकल जा। और तेरे को समझ में नहीं आई, तुम लोग ना जमीन पर ही अच्छे लगते हो, ऊपर उठने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बराबरी करोगे, अपने बेटे को तुम मेरे से कंपेयर कर रहा है। अबे हमारे बीच में ना जमीन आसमान का फर्क है, तो ये फर्क को ना मिटाने की कोशिश मत कर और निकलता बन यहाँ से। अरे बस 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 साहब, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे आप पढ़े लिखे हो, पैसे वाले हो, इसका मतलब है कुछ भी बातें करोगे, किसी की भी इज्जत से खेलोगे। अबे ओए, तू क्यों इसका ज्यादा हिमायती बन रहा है? तुझे इतना तरस आ रहा था, तू खरीद के दे देना किताब, यहाँ भिखारियों की तरह मांगने की चले आए। अरे आप लोगों की तरह निर्दयी नहीं हूँ मैं। महिमा में समझ गया, अगर एक गरीब दूसरे गरीब की नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? अरे ये क्या जाने अमीर लोगों में और गरीब लोगों में क्या फर्क होता है। तुम लोगों को ना हम इसलिए दबाते हैं हमेशा क्योंकि तुम लोग ने हमेशा हमारे सिर पे चढ़ने की कोशिश करते हो और हमारे सिर पे जूते मारने की भी कोशिश करते हो। हम जैसा तुम बन नहीं पाओगे, न तुम इतना कमा पाओगे, न इतने अच्छे घर पे रह पाओगे, तो तुम लोग ना जलते हो हम लोगों से। सब समझता हूँ बेटा मैं तुम लोगों की। हम आप लोगों से नहीं जलते, हम अपना हक लेना चाहते हैं समाज में। हम भी समाज में इज्जत से जीवन जीना चाहते हैं। अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं है, फर्क है इंसानियत का। पैसे आने से कोई अमीर नहीं हो जाता, कोई 4 पैसे कमा ले तो उससे वो अमीर हो गया क्या? रिश्ता होता है इंसानियत का, मेरा इसका रिश्ता इंसानियत का है, गरीबी का नहीं। नहीं नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं ना, और हम कहाँ, इनके लिए तो हम नाली के कीड़े के समान हैं। और सही बात कह रहे हैं साहब, अगर हम इनके बराबर बैठ गए तो हम में और इनमें क्या ही फर्क रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा साहब आपने। और वैसे ही वो कहावत है ना कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, और मुझ जैसे किसान का बेटा अगर राजा बनेगा तो शायद लोगों को ये सारी चीजें ना देखी नहीं जाएंगी। आप सही कह रहे हो साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा बेटा पढ़ने लायक नहीं है, उसकी योग्यता है कि वो मेरे साथ खेती करे। बिल्कुल सही कह रहे हो साहब। और हम भी इतने बेशरम हैं कि बड़े बड़े सपने देख लेते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ता देखेंगे, मतलब एक अच्छी गद्दी पे देखेंगे तो हमारा सपना पूरा होगा। आपने सही कहा साहब, हमारी औकात नहीं है, हम अपनी औकात भूल जाते हैं। मगर आपने मेरी औकात याद दिलाकर
मेरे को एक अच्छा सबक दिया है। मैं बोलूंगा उसको, मैं उसको बोलूंगा कि हम लोग ना सपने देखने लायक नहीं है, हम नाली के कीड़े हैं, हम नाली में पैदा हुए, नाली में मर जाएंगे। कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ साहब। भैया भैया रुको, हो सके तो माफ कर देना भैया, बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। पता नहीं किस बात का घमंड है, भूल गया था कि हम भी तो इंसान ही है। मैंने भी दिन रात मेहनत करके ये गद्दी के काबिल बनाऊं, और अगर मैं कर सकता हूं तो आपका बेटा क्यों नहीं। और रही बात बुक्स की, भैया ये लो आपके 500 रुपये, आप ना मेरी सारी बुक्स इनको फ्री में दे दीजिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर ये किताबें आज मेरे काम आई है तो किसी और की भी आनी चाहिए। आप ले जाइए बेझिझक, और अपने बच्चे से बोलना कि दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करे और एक अच्छा इंसान बने। आज आपने हमें सिखा दिया कि पढ़ने लिखने का अधिकार तो सभी को होता है, इसमें अमीरी या गरीबी का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। आप हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम ये बात ध्यान रखेंगे। कोई बात नहीं, गरीब है ना, आए दिन हम जो थपेड़े खाते रहते हैं, आदत है हमको। आप परेशान ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं। भैया